नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। आज निफ्टी यहाँ पर 50 पॉइंट डाउन है। 23,570 के रेट चल रहे हैं। जहाँ तक सेंसेक्स की बात करें तो 200 पॉइंट डाउन 75,000 के पास, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,200, लगभग 200 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी भी डाउन है। आज के इस पूरे एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि मार्केट पे क्या लॉन्ग टर्म पर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है, साथ ही ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्या कह रही हैं। चूंकि एक्सपायरी हुई है तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में क्या लेकर और क्या सेल कर चलना चाहिए, अक्रॉस द सेक्टर पे क्या व्यू है, और BTST ट्रेड और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट का रुझान आपने देख लिया। मार्केट में अभी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बात ये भी करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे मार्केट यहाँ पर नेगेटिव है। तो सबसे पहले देखें तो सिर्फ आज ऑटो सेक्टर में एक थोड़ा बुलिशनेस है, या फिर एनर्जी काउंटर में बुलिश है, और उसके पीछे की वजह साफ साफ है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं उससे एक बाइंग मोमेंटम तो एनर्जी काउंटर में देखने को मिला है। दूसरा जो है वो पावर सेक्टर पे भी आपको थोड़ा बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अक्रॉस द सेक्टर बैंक आईटी जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लोगों को वापस से लालच दे रहा था कि मैं भागने वाला हूं ऊपर, आप मेरे पास आओ खरीदारी करो, वो भी आज वापस से एक बार मार्केट से अलग चलना शुरू हो गया है। मेटल, फार्मा, इन सभी में भी प्रॉफिट बुकिंग है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी प्रॉफिट बुकिंग है। ओवरऑल सेंटिमेंट पुअर ही क्यों है? मार्केट में तेजी तो आती है लेकिन टिकती नहीं है, और अभी के जो सेंटिमेंट है उस पर यही आपको मार्केट यहां पर दिखाई देगा। मेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म पर आप थोड़ी मिनिमम स्ट्रैटेजी बनाइए। हाँ, हालांकि हम बात कर रहे हैं कि ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन पे क्या गिरावट से लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन मार्केट में सही रेट पर उचित समय पर ही खरीदारी करने पे आपको बड़े फायदे मिलते हैं। अगर आप हर समय सोचेंगे कि नहीं लॉन्ग टर्म पर मार्केट को खरीदना तो मैं आज खरीदूं कल खरीदूं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, और आपके रिटर्न पर 20-30% से ऊपर के फर्क पड़ सकते हैं। और 20-30% लोगों को सालों में कमाई होती है, और अगर 2-4 दिन के ट्रेड पे बचाया जा सकता है तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। फिलहाल इस समय के मार्केट के व्यू को अगर देखें, और जिसमें आपको कल जो टॉप गेनर थे वो आईटी काउंटर दिखाई दे रहे थे, आज आईटी काउंटर ना होकर के हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ONGC, रिलायंस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो आज सेल में हैं FMCG से टाटा स्टील, गेल, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर। इनमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। और ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है? अब ऑप्शन डेटा को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर एक इंडिकेशन मिलेगा। सबसे पहले मैं ऑप्शन ट्रेड की बात करूं तो आपको कॉल और पुट 23,600 और 550 इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो आपको जो कॉल और पुट की वैल्यू है वो 250 रुपए के पास है। टोटल करेंगे, कॉल की वैल्यू 235 और पुट की वैल्यू जो है वो 205, टोटल मिलाकर 450 रुपए के पास वैल्यू है। ये वैल्यू टाइम वैल्यू धीरे धीरे पास होती हुई नजर आएगी। 450 एक इनफ स्ट्रैटेजी है जहां पर कि आप थोड़ा प्रॉफिट गेन के लिए फाइट कर सकते हैं। बाय करके चलना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप 23,850 का कॉल, जो कि इस समय 106 चल रहा है, 110 के ऊपर निकलता है, 4 रुपए के ऊपर बिट लगा दीजिए। एक मोमेंटम में 130 रुपए 35 रुपए आपको दे जाएगा। पुट साइड पे भी उसी सेम ऑर्डर को रिपीट करके रखिए। 23,200 पर बाय की तैयारी रखिए। 108 के ऊपर निकलते ही बाय कर लीजिएगा। टारगेट वही 128 से 130 रुपए आपको मिलेंगे। 30-40 रुपए का ट्रेड इंट्राडे लीजिए, चाय पानी और उसका खर्चा निकालिए और एंजॉय करिए। ज़्यादा कुछ ट्रेड यहाँ पर मार्केट पे नहीं करना है। अब बात करें अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, तो देखिए ट्रंप के बयानों ने मार्केट पे धुरंधर तरीके से ट्रेंड को बदल दिया है, और कहीं ना कहीं से जो इस वॉर की खिंचावट है, या ये कह लीजिए कि जो वॉर का सिचुएशन है उसको लेकर के अब इक्विटी मार्केट पे सब कुछ लाल हो रहा है।
और लाल कलर इसलिए छा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा है। भारत सरकार की भी कमर कहीं ना कहीं से अब जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस, गोल्ड का जिस तरीके से बाइंग है वो बार बार इम्पैक्ट कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ उम्मीद करी कि शायद आम आदमियों से कुछ बात करने से, चर्चा करने से उसका फल मिलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से उस फल को हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। और इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के यहाँ पर रेट बढ़ते हुए नजर आए। अब आपको इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर देखने को मिलेगा। खासतौर से जो एफएमसीजी रिलेटेड स्टॉक है उनमें भी देखने को मिलेगा। 2 ही दिनों में दूध के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल चुकी है। बटर, जो बहुत आप बटर लगाकर खाने की कोशिश करते हैं, उस बटर की भी महंगाई बढ़ गई है और वो भी 3 रुपए से ऊपर महंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं से एक चेन रिएक्शन उड़ना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी पॉकेट को बचाइए, जबरदस्ती स्टॉक मार्केट पे निवेश मत करिए और अच्छे स्टॉक्स को बिल्कुल मत छोड़िए। इस समय पैटर्न इस तरीके से है कि यहाँ पर मार्केट पे सोच समझ कर ही निवेश किया हुआ पैसा आपको पैसा बना कर देगा। लेकिन अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप रिस्क लेते हैं, आप बहुत अग्रेसिव ट्रेड करते हैं, आपको नए नए ऑप्शंस दिखाई देते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। बात करते हैं आपके BTST स्टॉक की, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, किन स्टॉक्स में आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले चूंकि फ्यूचर की बात चल रही है तो STBT ट्रेड के हिसाब से बात करूं तो आपको AU बैंक यहाँ पर सेल करके चलना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं तो अदानी ग्रीन फ्रेश शॉर्ट पर आया है, यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं और लोअर साइड पर 1320 1330 दिख सकते हैं। मुथूट फाइनेंस मैंने पहले भी सेल दिया था, अभी भी सेलिंग कंटिन्यू रखिए। 3000 के आसपास के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ जो FMCG काउंटर की तरफ जाएं तो उसमें भी आपको अब नेस्ले इंडिया आप करंट लेवल पर सेल करके चल सकते हैं। 14-15 के आसपास लेवल चल रहा है, बट जल्दी आपको 1390 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर भी एक गिरावट के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं BTST की, यानी बाय टुडे सेल टुमारो। ऑब्वियसली कि मैंने आपको 3 दिन पहले HPCL, BPCL या फिर IOC इनमें से कहा था कुछ भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन IOC अभी भी बाय कर सकते हैं, ONGC पे भी अभी बिड कर सकते हैं और वेदांता को अभी कंटिन्यू रखिए क्योंकि 355 के आसपास के रेट इसमें देखने को मिलेंगे। ऑटो कंपनीज में अशोक लेलैंड को करंट लेवल 152 के पास अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका है और यहां पर आप अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मार्केट पे थोड़ी सी दुविधा का टर्न दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो सकता है, तो बेटर है कि आप पोजीशन थोड़ी कम लेकर चलें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर किसी स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आज का स्टॉक है ONGC, जिसे आप लॉन्ग टर्म पर होल्ड करके बाय करके लेकर चल सकते हैं। फिलहाल मार्केट की जो अभी दशा और दिशा है वो थोड़ी सी अगेंस्ट चल रही है और इस पे इसके फंडामेंटल फैक्टर को अगर जानने की कोशिश करें तो जियोपॉलिटिकल आपके बयान ही हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो बढ़े हैं और यूएस के हाउस होल्ड और होम सेल्स डेटा जो हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं। जॉबलेस का भी वहाँ पर तड़का नहीं लगा, लेकिन अगर वो भी लगा तो यहाँ पर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और खासतौर से डोमेस्टिक लेवल पर अगर आप लेवल्स देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्रूड ऑयल की जिस हिसाब से इन्वेंट्री आई है वो भी एक इम्पैक्ट करेगी और दूसरी तरफ जो अभी के प्राइसेस हैं उस पर या इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर रुपी की वीकनेस काफ़ी हद तक मार्केट का कॉन्फिडेंस तोड़ते हुए नजर आ रही है।